welcome back to Unravel with Ambika. So today we're gonna actually talk about us in general, just how we think, how we perceive things. Basically, I just want to ask you, I want to ask myself, and I think we all should ask ourselves, are we ignorant or are we actually aware? So let's talk about ignorance first. Basically, I think of ignorance as, a lot of people say that ignorance is a bliss, but I actually saw this interview by Sadhguru, and someone asked him about ignorance, and he said that ignorance is like if a person just keeps walking up to a cliff and jumps until he's actually floating in the air, until he hits the ground. He's in his own sweet world. He doesn't know what's coming for him. He is not aware what his future is going to hold for it. So basically, that's how ignorance works for you, until and unless you actually hit a roadblock in your life, until and unless you actually have issues, actually have problems. You don't care. I think it's just not with a few people, it's with all of us in a way. I just want to ask you guys, और मैं बस यही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग कितना ज़्यादा अपने आसपास क्या हो रहा है उसे समझते हैं? आप कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं? आप कितना ज़्यादा सुनते हैं? एक्चुअली सिर्फ सुनते नहीं हैं, समझते हैं. आप कितना ज़्यादा समझते हैं? It's very important nowadays. I don't think a lot of people understand what's really happening in the world in a way that I think जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, लोगों को लगता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर किसी अलग इंडस्ट्री में कुछ होता है तो लोग जाने दो कह के उसको टाल देते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ सोसाइटी में होती है और उनको कुछ उनके कोई प्री कंसीव नोशंस, मेरा मतलब है उनके कोई प्रेजुडिस हैं जो उनकी पहले से उन्हें बताई हुई चीज़ें हैं, अगर वो उन चीज़ों से अग्री नहीं करते, और लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता भी है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास होती है, इनका हमारी लाइफ पे ऑल ओवर क्या इम्पैक्ट होता है, उसका जीता जागता सबूत है 2020. 2020 has been an year which has really shown the world the truth कि भाई जाग जाओ. मतलब अब तो अगर अभी भी आप लोगों को या हम लोगों को ये समझ में नहीं आता ना, that it's actually time for a change, time to be more involved in the society, time to be more involved in the world. जिन फ्यूचर के और जिस फ्यूचर के हम सब सपने देखते हैं ना, वो फ्यूचर ही नहीं रहेगा. मुझे पता है अभी आजकल इतना सब कुछ नेगेटिव हो रहा है दुनिया में कि हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या सुने क्या ना सुने, किस चीज़ के बारे में सोचे किसके बारे में ना सोचे. इट्स टू मच, इट्स जस्ट टू मच फॉर यू, इजंट इट? बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, अगर हम लोग जिस चीज़ से डरते हैं ना, हम उसी चीज़ के बारे में आगे जानने की कोशिश नहीं करते, और ये फैक्ट है. फियर स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर जो चीज़ें आपको परेशान करती है, या जो चीज़ें सोसाइटी के बारे में, या फिर आपके आसपास, या फिर इन्वायरमेंट में, रिलेशनशिप्स में, या किसी भी चीज़ में जो चीज़ें आपको परेशान करती है, क्या आप बैठकर ये कभी सोचते हैं कि उनके एक्चुअल रीजंस क्या हो सकते हैं? आर यू दैट अवेयर ऑफ
where you stand in the world? Are you that aware of what your true identity is as a person? What do you think identity is? आपको क्या लगता है identity क्या होता है? मैं कोई आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या whatever, I am not talking about that. मैं उस आइडेंटिटी की बात नहीं करती. आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है? बचपन से लेके आज तक, बड़े होने तक, मैं जिस जिस चीज़ से आइडेंटिफाई करती आई हूँ वो मेरी आइडेंटिटी बन गई है. जिस चीज़ में मैं अपनी बिलीफ डाल रही हूँ, जिस चीज़ में मैं अपना फेथ डाल रही हूँ, या फिर इवन जिस चीज़ को मैं पसंद करती हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है. हम जो गाने सुनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो सब कुछ हमारी आइडेंटिटी बन जाता है. तो क्या आप अवेयर हैं कि आपकी आइडेंटिटी एक्चुअली में है क्या, और क्या आपकी जो आइडेंटिटी है उसके साथ मेसअप किया जा रहा है? You know, a lot of times we just don't sit back and think कि दुनिया हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है. ज़्यादातर हम लोग सारे ना एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं जहाँ पे हम नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप ब्लेमिंग द वर्ल्ड rather than trying to actually find solutions or actually fixing things. Politics को देख लो, और you know even climate change को देख लो, या फिर even in terms of our relationships, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद अपने relationships complicate करते हैं. It could be because of our egos, it could be because of our previous experiences, it could be because of a lot of things. But हम खुद करते हैं वो अपने साथ, हमारे साथ कोई नहीं करता. So are you just getting confused in the the playback that's going on in the world? Are you just confused in that world? Have you not discovered who you really are at this point? What do you identify with? Are you aware about what's really going on around you? ये अभी लॉकडाउन जो हुआ है उसके साथ साथ, उससे पहले भी आई जस्ट वांट से मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छी टाइप की अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा हेल्प अवेलेबल है. अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है. ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट क्या आप लोग अपनी डेली लाइफ्स में, मतलब हम लोग, आप लोग नहीं, हम सब, क्या हम लोग अपनी डेली लाइफ्स में और हम अपने डेली स्ट्रगल्स में और हम अपने सॉर्ट ऑफ आज में कहीं ना कहीं वी हैव जस्ट लॉस्ट हु वी आर एज पीपल. You know why I'm saying this? Because it's like it's kind of quite strange that मैं ना अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है या जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, मैं अपने आसपास इतने चेंजेस देख रही हूँ. आई एम सीइंग माई पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर, आई एम सीइंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे हैविंग बेबीज एंड एवरीथिंग, लाइक सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग. बट मैं उन सब चीज़ों में ना, आज जो मेरे आसपास लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना उनको कहीं खोती जा रही हूँ. मतलब अब वो माएँ, फादर्स, या फिर कहीं ना कहीं अपनी जॉब्स में, अपने करियर्स में, अपने एम्बिशंस में, अपने a lot of people who are into materialistic things, like in those things, they are just lost in those things. I just see that आसपास सब लोग ये, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो खुशियाँ उनके अंदर, अभी उनको अलग टाइप की खुशियाँ मिली हैं जो कि बहुत अच्छी हैं. दे हैव ग्रोन एज पीपल, बट दे हैव ग्रोन एज
you know, from one role to another. Rather than growing as people, as human beings, they have just grown from one role to another. Isn't that what our lives are kind of dictated by the society in general? Like हम लोगों को शुरू से एक I think बच्चा पैदा भी नहीं होता, उससे पहले से ही उसकी पूरी लाइफ की जर्नी डिसाइड हो जाती है कि बच्चा माँ बाप को ही इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मतलब उसका क्या नाम होगा, वो कैसे स्कूल में जाएगा, वो कैसी ज़िंदगी जिएगा. अगर उन लोगों को कोई पहले से ही कुछ उन्होंने सोचा हुआ कि वो कोई प्रोफेशन को पसंद करते हैं तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो क्रिकेटर बनेगा. बट किसी ने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा है कि उसको बड़े होके देखने तो दो, क्या पता वो ऐसी किसी चीज़ में अच्छा हो या ऐसी किसी चीज़ में मतलब आप लोगों को सरप्राइज कर दे. बट क्या आप वो मौका उसे दे रहे हो? मुझे पता है ये चीज़ें हम लोग कभी कभी, हमें ये सबको पता है. ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई नई बातें नहीं है, ये कोई मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, ना तो मैं कोई उपदेश दे रही हूँ. बट लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम सबको पता होती हैं इन लाइफ. बट लेकिन क्या हम इसके बारे में सोचते हैं? क्या हम एक्चुअली में डू वी एक्चुअली गिव थिंग्स अ थॉट? डू वी एक्चुअली काइंड ऑफ केयर व्हाट डिसीजंस वी मेक और what our decisions do to other people? In the time right now, there's a lot of things that are going on, and it's very, very important for all of us to stay aware of our surroundings, of everything that's going on around us. It's very, very important. उसके कुछ reasons मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि हमें क्यों करना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है जो हमें इस समय करने की ज़रूरत है. फर्स्टली, stay aware of the mental health of your family members, of your friends, of people who are your loved ones, even आपके colleagues. इस समय सब लोग बहुत आइसोलेट हो चुके हैं. इस समय सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से घिर चुके हैं. बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं. पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, एंड आई नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिन लोगों के ऊपर ये बीत रही है ना, वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होंगे. बट इन जनरल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो अभी 2020 आया है, और because of this coronavirus, a lot of things have unfolded on its own, politically as well. You can see the changes that are happening in the world. You can see big countries and superpowers like USA, how they are suffering because of Trump. My favorite Trump, and I just love this guy. He is just awesome. Any video of him you watch, and it's just pure comedy. It's pure comedy. This guy is just fabulous. He should just give up the presidency and become a comedian. He would do wonders. I'm just saying out there. Anyways, so he single-handedly brought US down with his not so planned health care, and also his ignorance towards the problem. What happens is, हम लोग चीज़ें इग्नोर करते हैं. हम लोग हमें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और फिर वही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, वॉर्स, अटैक्स, ये सब बन के हमारे सामने आ जाती है. आई डोंट नो हाउ मच एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली serious about who governs our country and what the world is coming to, and how social media or other channels, how your mindset and your mind frame, there's kind of this narrative that has been playing around in the world. अभी आप लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम न्यूज़ देखते हैं तो हम बहुत इन्फॉर्म्ड है, हम बहुत ज़्यादा, हमें सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है. एंड पीपल हु एक्चुअली वॉच द न्यूज़, दे थिंक दैट्स ट्रू. बट मैं आपको एक सही बात बताऊँ, आप
एक ही न्यूज़ को 5 चैनल्स पर देखिए और वो पांचों चैनल्स उसे अलग तरीके से रिपोर्ट करेंगे। पर किसके पास टाइम है 5 चैनल्स देखने का? कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। तो जो एक चैनल वो देख रहे हैं, अगर वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है, आपके पास जो भी आपको बताया जा रहा है, वो सब किसी के दिमाग की उपज है, वो सच नहीं है। सो ये कैसे आप चूज करोगे? ऐसे सोसाइटी में, ऐसे टाइम में अवेयर रहना, ये कैसे आप अचीव कर सकते हो इस टाइम में, जब अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं और आप अभी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे और मेरे हर जगह पे वही उसी प्रोडक्ट के एड्स आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। सो कैसे, मतलब ऐसे ये सब होते हुए भी हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है। पहली बात तो आप सबसे पहले अपने पास से शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, अपने पूरे नैरेटिव से शुरू कीजिए। गो बैक टू योर चाइल्डहुड, गो बैक टू योर पेरेंट्स, गो बैक टू योर फैमिली, गो बैक टू योर फोरफादर्स, गो बैक टू योर हिस्ट्री। just search about who they were as people, who they were with each other. वो आपस में कैसे थे, उनके भाई बहन कैसे थे, उनके रिश्ते कैसे थे, वो अपनी वाइफ्स को कैसे ट्रीट करते थे, अपनी बेटियों को कैसे ट्रीट करते थे, वो आपके घर में किस तरह से आपको बड़ा किया गया है और किया जा रहा है, वो सब देखिए आप। बस इतना सा ही करना है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको। आप जो भी चीज़ें, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपकी परवरिश रही है अच्छी या बुरी आपके हिसाब से, आप उसके ऊपर सोचिए एक बार। उससे एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, या इवन कॉमन नॉलेज, इससे आपको क्या गेन करना है, आपको एक्चुअली आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। A lot of times we do a lot of things in life which are dictated to us by our family, by society, by people around us, or even in a larger scale by governments, on another larger scale by conspiracies. So in that kind of an environment, in that kind of a world, it's very very important that you acknowledge the fact that आपके आँख बंद करके जीने से आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है। जो चीज़ों को आप आज इग्नोर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें जिसके लिए आप आज स्टैंड नहीं लेते, जिसके लिए आज आप खड़े नहीं होना चाहते, वो सारी चीज़ें, वो एक ना एक दिन इट विल कैच अप टू यू इन सम वे और द अदर। हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, तो इस वर्ल्ड के रूल्स जो बनाए जा रहे हैं, हमें उसके हिसाब से जीना पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। तो क्या आप चाहते हैं कि जो रूल्स बनाने वाले लोग हैं वो गलत हों, या आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों को आप आइडलाइज करते हैं वो गलत हों? अपनी चॉइसेस जो आप पिक कर रहे हैं अपने लिए, हर चीज़ के बारे में आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। शुरू से शुरू कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्या चीज़ सही लगती है और क्या गलत लगती है वो आप डिसाइड करेंगे। और बाकी जितना आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, और एजुकेट से मेरा मतलब ये नहीं होता, मुझे ना ये एक्चुअली में ऐसा लगता है,
एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आज से पहले जब आई थिंक जब सोशल मीडिया नहीं आया था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब मुझे ना एजुकेशन बहुत मुश्किल, तब मुझे लगता था कि हाँ, तब उस टाइम पे एजुकेशन देना और रिसीव करना बहुत मुश्किल होता होगा। बट आज के टाइम पे इकोनॉमिकल बैरियर्स और फाइनेंशियल इश्यूज अगर एक सेकंड के लिए साइड में रखकर आप सोचो, तो जिन जिन लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना, प्लीज़ आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट कीजिए। और जब मैं सेल्फ एजुकेट बोल रही हूँ तो मेरा मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं है। मुझे पता है कि बहुत लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और उनके पास बहुत नॉलेज है, और उसमें से ज़्यादातर जो नॉलेज या फिर जो भी मैसेजेस हैं उनमें बहुत नफ़रत और बहुत हेट्रेड होती है, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बट हाँ, ऐसे लोग भी हैं, तो बट वो नहीं बनना है आपको। प्लीज़ स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट। I am not trying to scare you. I am just trying to say that it's very important for your own well-being. Another thing that I actually want to say is ignorance एक और चीज़ क्रिएट करती है हमारे माइंड में। दिस इज़ ऑल इन साइंटिफिक टर्म्स। हमारे माइंड में नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर सकती है इग्नोरेंस। बेसिकली देखो, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहा है या अच्छी चीज़ें जो आपको दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, आप दुनिया की हेल्प कर पा रहे हो, आप ज़्यादा खुश हो, आप आगे बढ़ पा रहे हो, आप सक्सेस अचीव कर पा रहे हो, वो सब अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके, या फिर कह लो, लोग कह लो, गवर्नमेंट्स कह लो, एजेंडाज बहुत दुनिया में हर जगह, आई थिंक यू विल अग्री टू दिस, कि बहुत सारे लोग हैं जिनके एजेंडाज होते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोग आपकी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाकर आपके दिमाग में नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं। और ये ज़्यादातर जो सब्जेक्टिव माइंड्स होते हैं, जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, ज़्यादातर जो जल्दी बिलीव कर लेते हैं चीज़ों पे, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। इफ़ आपको कन्विंस कर बहुत इजीली करा जा सकता है, आपका फ़ायदा जल्दी उठा सकते हैं ऐसे लोग। सो बेसिकली जो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, लाइक फियर, बेसिकली हेट्रेड। जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, उसका कोई और फ़ायदा उठा रहा है। सो अगेन आई एम सेइंग, आपकी इग्नोरेंस का, आपकी चॉइस ऑफ नॉट नोइंग, आपकी चॉइस ऑफ नॉट गोइंग डीप का फ़ायदा कोई उठा रहा है हर मिनट। और आपको क्या लगता है फियर क्या करता है आपके साथ? आप इफ़ यू गो बैक, आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी फियर फील किया होगा अपनी लाइफ में। आई जस्ट गो बैक टू अ मेमोरी वेयर आई सॉ अ हॉरर मूवी व्हेन आई वाज अ किड, एंड लाइक एक अजीब टाइप का डर लगा था मुझे। आई वाज शिवरिंग एंड लाइक आई वाज ट्राइंग टू नॉट वॉच इट एंड एवरीथिंग, बट that response that my body and my mind had to that thing, I was quite amazed. So fear basically does not only basically harm your mind, but it also harms your body. तो जो fear है, that kind of creates anxiety. It does make you anxious. So fear creates anxiety, and in our society, I don't know where this came from, but anxiety is suppressed. Yes, it is suppressed. Basically, anxiety को suppress करने के लिए आपको medications दिए जाते हैं, आपको therapy दी जाती है, आपको tactics दिए जाते हैं, but anxiety is a bodily response that is supposed, like, your body is supposed to actually express it, but it is suppressed because I don't know why anxiety is not looked well by the society. हमारे society में
इतनी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ एंजाइटी क्या होता है। जैसे मैं कई बार, मुझे याद है एक दो बार मैं अपने घर की किसी फीमेल की ही बात करती हूँ। मुझे याद है कि मेरी फैमिली मेम्बर, उनको ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक शी वॉज पैंटिंग एंड उनको बहुत घबराहट हो, लाइक सम फैमिली सिचुएशन हैपेंड एंड शी वॉज लाइक पैंटिंग एंड उनको ना बहुत घबराहट होने लग गई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो मतलब घबरा गई एंड ऑल दैट। That was actually anxiety. She had a panic attack that time. And at that time I was a kid. I didn't know what it was. But आज मैं वो जानती हूँ वो क्या चीज़ होती है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंजाइटी आपके साथ रहती है कहीं ना कहीं। आप जो लोग जिनको एंजाइटी बहुत हायर लेवल पे होती है उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है इस वजह से। तो इसलिए बेसिकली एंजाइटी को हमारे सोसाइटी में सप्रेस किया जाता है। बट एंजाइटी एक नेगेटिव इमोशन है, और जिन लोगों ने क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने लाइफ में एंजाइटी फेस की है, चाहे आप डायग्नोस नहीं हुए हो, बट एंजाइटी इज समथिंग दैट यू हैव फेस्ड फॉर श्योर। वो घबराहट, वो डरना, योर पाम स्वेटिंग, स्टेज पे जाके जो फ्राइट होता है वो धक 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 धक। एंजाइटी कम्स इन अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, किसी लोगों को एक्सट्रीम होती है, किसी लोगों को मैनेजेबल होती है। सो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू लाइक अ लेवल। सो एंजाइटी क्योंकि एक नेगेटिव इमोशन है, और जितना आप उसे सप्रेस करते जाते हैं, दैट बिकम्स डिप्रेशन। दैट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि हमारी डिप्रेशन इज बेसिकली जनरेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन यू। इट रियली काइंड ऑफ generates a lot of negative feelings about your life. आप अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आप अपनी चॉइसेस को क्वेश्चन, आपने जो लाइफ में किया है आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। आपकी सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, आपके करीबी लोगों पर विश्वास नहीं रहता, और आपके माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है ऐसे टाइम पे। सो दिस इज समथिंग दैट generates because of negative emotions. And another thing that I want to say, I don't know why I see a lot of videos and I see a lot of things and I read a lot of articles and I see people just throwing this term depression around like it's a joke. But yes, it's a sickness, but it's very normal. It's not जैसे नॉर्मल, मतलब जैसे आप कैंसर को ट्रीट करते हो ना, वैसे ही इसको भी ट्रीट करो। डिप्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि a depressed person is not a weak person. A depressed person is mostly a very sensitive person. ज़्यादातर डिप्रेशन सेंसिटिव लोगों को ही होता है। आई एम नॉट सेइंग सब, बट ज़्यादातर बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड डिप्रेशन, आप शायद कई लोग जो इससे लड़ रहे हैं या लड़के बाहर निकले हैं, उनको वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी अवेकनिंग होती है आपके लाइफ की, जहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी और आपको सही में पता लग जाता है। यू आर मच काइंडर, यू आर मच कंपैशनेट, यू आर मच अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स पीपल, यू आर मच सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर कॉज, एंड इट्स नॉट ऑल दैट बैड। बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जिस तरह से इसको सोसाइटी देखती है वो गलत है। ये वही बात है कि अगर आप कैंसर के पेशेंट्स हैं, मान लीजिए
आपकी भगवान ना करे जिसके भी घर में कैंसर के पेशेंट्स रह चुके हैं, मान लीजिए आपके घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट्स को दुनिया धुतकारती या फिर उनके बारे में बातें बनाई जाती, उनको रिडिक्यूल किया जाता, या फिर जो भी, मतलब वो सब अगर होता तो आपको कैसा फील होता? वो सब सोचना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम कितने कंपैशनेट हैं टुवर्ड्स सम इलनेसेस, सम सिकनेस, हम कितने ज़्यादा कंपैशनेट हैं, और हम कुछ बीमारियों को लेके इतनी नफ़रत और इतनी ज़्यादा हेट्रेड या इतना ज़्यादा जजमेंट और इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म और सिनिसिज्म ये सब क्यों दिखाते हैं? ये भी बात सच है कि अब इस चीज़ के बारे में बहुत अवेयरनेस आ रही है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मोस्टली डिप्रेशन के कॉजेज़ टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स होते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में, एंड हाँ, देयर इज़ अनदर मिथ अबाउट इट कि आपको, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में 20 साल पहले कोई चीज़ हुई है तो आपको 20 साल बाद उसका डिप्रेशन नहीं हो सकता। दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट राइट। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड PTSD, दैट मीन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी रिप्रेस्ड फीलिंग्स या फिर रिप्रेस्ड इमोशंस, या आपकी लाइफ में ऐसे कोई ट्रेजेडीज़ या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने रिप्रेस कर दी है, जिसके साथ आपने इमोशनली कभी डील नहीं किया है, अगर वो एकदम से कभी आपकी लाइफ में वो इमोशंस वापस आ जाते हैं, आपको उन्हें फेस करना पड़ता है, देन दैट कैन कॉज डिप्रेशन। सो दिस इज़ अ मिथ दैट गैप्स के बीच में नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, इससे एज अ सोसाइटी हम सबको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग क्या, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस, क्या हम लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं? क्या हम लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं? क्योंकि एज अ सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ इग्नोर करते रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। हम अब इतने अपनी लाइफ्स में, और ज़्यादातर अब तो टेक्नोलॉजी में, अपने फ़ोन्स में घुस चुके हैं कि हमें हमारे साथ बैठे लोग क्या फ़ील कर रहे हैं हमें उसका भी पता नहीं होता। बट जब आप मुसीबत में आओगे, जब आप दुखी होगे, जब आप परेशान होगे, तो शायद आपका फ़ोन आपको इतनी इतना कंफर्ट ना दे सके जितना आपकी फैमिली का एक हग, या फिर कुछ अच्छी बातें, या फिर एक फैमिली इवनिंग आपके लिए कर सकती है। सो अपने आसपास देखिए, अपने आसपास जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके आसपास हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान देना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, बस इतना ही करना है, कुछ खास नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने को नहीं बोल रही हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने को नहीं बोल रही हूँ। और हाँ, जो बाकी रिसर्च और कुछ टॉपिक्स हैं या कोई बातें हैं वो मैं करूँगी आपके लिए, और हम दोबारा इंटरैक्ट करेंगे ऐसे ही। सो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, आई नो, बट लेकिन आई just wanna say that this is bringing a new kind of happiness to me. Just being able to just say how I want to say and say what I want to say.
मैं बस इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ फॉर ऑल द पीपल दैट हैव बीन सपोर्टिंग मी, माई वीडियोज़ एंड ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल द कॉमेंट्स दैट आई गेट ऑन अ डेली बेसिस on my YouTube channel, on WhatsApp, on Instagram and everywhere else. I am really thankful to you guys, and I hope that this bonding is forever and we always talk to each other like this. And अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछने हैं या आपको इस वीडियो के बारे में कोई बात करनी है तो प्लीज़ leave it in the comment section and I will reply to you for sure. And this is all for today, and I hope that everything in the world just goes back to normal soon, and हम लोग सारे अपने दोस्तों से मिल पाए. I'm really missing all my friends, guys. Please, I am missing you guys, and I just want to say I love you. And my family, of course, I just want to go back home and meet my parents, and I want to meet my family members. But लेकिन क्या करें, अभी tough time है for the world, so we all have to stick together and stay positive, and maybe think ahead and see how we can fix things, and how we can find solutions, and how we can make this life better, and how we can make the world around us better. Let's just start from within us. Let's start from here, and then let's keep doing some good out there. I just hope that I get your support through this, and that's all. I know मैं बाय करते करते भी रुक गई हूँ. I just love talking to you guys. Okay, all right, that's all for today. Bye, and I'll see you in the next video.